आज ये तीन रंग के गुब्बारे देख करके हम विचार कर रहे हैं कि बात को कहाँ से शुरू करें। ये सजावट तो हुई है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि बात को कहाँ से शुरू करें। आज भ्रष्ट भारत की शुरुआत के 78 वर्ष पूरे हो गए हैं। जिसमें अंग्रेजों की कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने में हमारे लोगों ने खूब महारत हासिल की है। देश की दुर्दशा, देश का भ्रष्टाचार, देश की संस्कृति का विनाश इन 78 सालों में जितना हुआ उतना मुगल और अंग्रेज काल में भी नहीं हुआ। हम सब देश की आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आपको लगता है हिंदुस्तान आज़ाद है? हमें तो नहीं लगता हिंदुस्तान आज़ाद है। तस्वीर वैसी की वैसी आज भी खड़ी है जैसी 78 साल पहले थी। बस कुर्सी पर बैठने वाले लोग बदले, पहले भूरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज बैठे हैं। इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर दिखाई नहीं देता। आज भी भारत में सच्ची बात कहने वाले का गला घोंट दिया जाता है सत्ताओं के द्वारा, शासन के द्वारा। पहले भी यही तो हो रहा था। पहले भी बेकसूरों को अंग्रेजी पुलिस झूठे सच्चे मुकदमे लगा करके अंदर फांस दिया करती थी और बेबस न्यायपालिकाएं उनको दंड दे दिया करती थी। आज भी वही तो हो रहा है। बदला क्या है? शायद उतना भ्रष्टाचार जितना आज है उतना पहले नहीं था। भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी और यथा राजा तथा प्रजा भ्रष्ट जनता। इन 78 सालों ने सिर्फ यही दिया। आज खूब अच्छे अच्छे कसीदे कढ़े जा रहे होंगे लाल किले की प्राचीर से, खूब बड़ी बड़ी बातें की जा रही होगी लाल किले की प्राचीर से, लेकिन सिर्फ बातें हैं। वो 78 साल में हिंदू संस्कृति का सर्वनाश हुआ, सनातन धर्म का विनाश हुआ और इस भारत की धरती से गौ हत्या बढ़ी और आधिकारिक रूप से बढ़ी। पहले सिर्फ मुसलमान गौ हत्या करते थे, आज अधिकारी गौ हत्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं। यह हुआ है 78 साल में इस भारत में। कांग्रेस आई, बीजेपी आई, इन सब दुष्ट राजनेताओं ने, भ्रष्ट राजनेताओं ने सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति का सत्यानाश किया है। देश की आजादी के बाद जितने मुसलमान हिंदुस्तान में बढ़े, देश की आजादी के बाद जितने ईसाई हिंदुस्तान में बढ़े, उतने तो अंग्रेजों और मुसलमानों के काल में भी नहीं बढ़े थे। बात कर रहे हैं कि हिंदुओं का काल है, क्या खाक हिंदुओं का काल है? एक हिंदू अगर सिर्फ ये पूछता है कि इन ठूस ठूस के गाय माताओं को ट्रक में भर के कहां ले जाया जा रहा है, उनको झूठे मुकदमे लगा करके और जेल में डाल दिया जाता है। यह है भ्रष्ट हिंदुस्तान आज का। 2 दिन पहले गवाह है, इतिहास गवाह है और ये सारण जी गवाह है। 2 दिन पहले नागौर क्षेत्र के पर्वत सर में पशु मेले की आड़ में गौ तस्कर लोग कह रहे हैं साहब किसान गाय ले जा रहे हैं। लो, आप में से कितने किसान हैं जिनको गाय और बैल चाहिए? ले, मुफ्त में देता हूं, लेने को तैयार हो क्या? सैकड़ों ट्रकें भर करके बैल जा रहे थे। बताया जा रहा था खेती के लिए है, आपको खेती के लिए बैल चाहिए, मैं देता हूं ना मुफ्त में। मेरे पास 22,000 बैल खड़े हैं आज की तारीख में। किसको चाहिए? मुफ्त में लीजिए ना। वहां से खरीद क्यों रहे हो? वो खरीदने वाले किसान नहीं, वो खरीदने वाले कसाई थे। और पुरानी पर्चियां, झूठी पर्चियां, उनके आधार पर विक्रय हो रहा था। सिर्फ जाकर के 2 शब्द पूछे कि ये क्या है, इतनों में उन गुंडे पुलिस वालों ने, भ्रष्ट पुलिस वालों ने, जो नेताओं के तलवे चाटते हैं और कसाईयों से पैसे लेके कुछ खुद खाते हैं और कुछ नेताओं को खिलाते हैं, विधायक और सांसदों की जेबें भरी जाती है, उनको देने के लिए जब तस्करी रुकेगी तो दिक्कत आएगी ना। तो सिर्फ प्रश्न करने पर, केवल सवाल पूछने पर लाठीचार्ज किया जाता है। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, उन तस्करों को भी खुली छूट दे दी जाती है कि कुल्हाड़ी और हथियारों से हमला किया जाए। अनेकों गौभक्त घायल होते हैं, दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है और शेष को डाल दिया जाता है लॉकअप में, जो अभी तक 3 दिन में छूट नहीं पाए हैं।
देश आजादी का उत्सव मना रहा है और वो गोभक्त बंधन में पड़े। कैसी आजादी है ये? धोखा है, धोखा। आजादी के नाम पर हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ धोखा है। ये उत्सव नहीं, मातम मनाने का दिन है। उत्सव मनाने का नहीं, मातम मनाने का दिन है। जिस आजादी के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर अपने प्राण दे करके गए, वो आजादी हमें आज भी नहीं मिली है। वो भ्रष्ट पुलिस से मुक्ति चाहते थे, सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि व्यवस्था परिवर्तन हो। व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ सत्ता हस्तांतरित हुई है। सब कुछ वैसा ही चल रहा है, सब कुछ वैसा ही। झूठे वादे और ज्ञान दिए जाते हैं। साहब किसान कहां जाएंगे? अरे हम तो ऐसे किसानों को मुफ्त में बैल दे करके और सम्मानित करना चाहते हैं, उनके पैर धो के पीना चाहते हैं जो बैल से खेती करे। है कहां किसान? पर्वसर के मेले में आने वाले सब के सब तस्कर हैं, कसाई हैं। कौन किसान पैसा देगा जब मुफ्त में उनको बैल मिल रहे हैं? हम खुला कह रहे ना कि 22,000 बैल हमारे पास है देने के लिए। किसी को चाहिए तो बोलो ना, भाड़ा भी नहीं लेंगे, उनके घर तक पहुंचाएंगे और उनको माला पहनाएंगे कि तुम भले आदमी हो जो बैल से खेती कर रहे हो। है कौन? 5 बीघा खेत वाला भी ट्रैक्टर लेकर के घूम रहा है। वाह भाई, बड़े गजब है। मार गौरक्षकों ने खाई, गौ सेवकों ने खाई, डंडे गौ सेवकों पर चले और केस भी उन पर लगा। ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई, 307 और 302 जैसी। वाह, ऐसा तो शायद अंग्रेज भी नहीं करते थे। जैसा वर्तमान समय में हो रहा है ऐसा अंग्रेज भी नहीं करते थे। इसलिए आज सत्ताओं में उन अंग्रेजों के बाप बैठे हैं। ये जो बैठे हैं वो उन अंग्रेजों के बाप हैं। शायद अंग्रेजों ने भी जैसा नहीं किया होगा। इतने कत्ल खाने उस समय भारत में नहीं थे। और वहां के नेता एमएलए कह रहे हैं, ज्ञान झाड़ रहे हैं कि साहब 100 सालों से हमारे यहां तो पुरखों के समय में मेले चल रहे थे, बैल बिकते हैं। अरे 100 साल पहले तुम्हारे पुरखों के पास ट्रैक्टर थे क्या? ये जवाब तो दो। उस समय ट्रैक्टर नहीं थे, बैलों से खेती होती थी। आज सरकार ट्रैक्टर के लिए लोन दे रही है, यूरिया के लिए सब्सिडी दे रही है। क्या बैल के लिए लोन है? क्या गोबर पर सब्सिडी है? एयर कंडीशनर में बैठ करके और नोट बांट करके वोट लेने वाले राजनेताओं, तुमको क्या पता चले कि गौ सेवकों का दर्द क्या है? नेतागिरी जान रहे थे। इतने दूर दूर से आए हैं ये लोग, कैसे आ गए? अरे विचार करो, वो गरीब लोग पैसा खर्च करके अपने प्राणों को हथेली पर रख करके दूर दूर से आए। उनके हृदय में पीड़ा होगी तब पहुंचे हैं। तुम क्या खाक जानो भ्रष्टाचारियों, हिंदुत्व के नाम पर कलंक। जो राजनेता हैं, जो हिंदुत्व की राजनीति भी कर रहे हैं या कोई और राजनीति कर रहे हैं, वो क्या जाने कि गाय क्या है और गाय का दर्द क्या है। जिस देश की अर्थव्यवस्थाओं का आधार ही तुमने बीफ मार्केटिंग बनाया हो, याद रखना अंजाम बुरा होगा। सत्ता के अहंकार में जो तुम कर रहे हो उसका परिणाम बुरा होगा। न रावण बच पाया, न कंस बच पाया, तो तुम किस खेत की मूली हो।